हाय फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ओएस शेड्यूलिंग में दो तरीके की एल्गोरिथम्स आते हैं, मतलब क्वेश्चंस आते हैं आपके। एक आता है प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और एक आता है नॉन प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को निकालना थोड़ा सा टिपिकल होता है, बिकॉज इसके अंदर आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अराइवल टाइम का। नॉन प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आसान होते हैं, तो हम प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसके अंदर अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस, थोड़ा सा लंबा न्यूमेरिकल लिया है मैंने जिससे एक्सप्लेन अच्छा हो जाए। प्रोसेसेस है हमारे पास P1, P2, P3, P4, 5 और उसके बाद बर्स्ट टाइम है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अराइवल टाइम है हमारे पास। एट P4 अगर देखें हम, जो P4 प्रोसेस है वो अराइव हो रही है एट 0 टाइम पे, तो इसके गैंग चार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग अब हम इसका गैंग चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले P4 प्रोसेस को ही हमें अलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि P4 प्रोसेस कब आ रही है, 0 टाइम इंटरवल पे। तो 0 पे हमने P4 प्रोसेस को अलाइन कर दिया। और उसके बाद अगर हम देखें 1 इंटरवल प्रोसेस के ऊपर भी हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस आ रही है P3, बट वो 8 बर्स्ट टाइम के लिए है, और P4 कितनी हो गई, 2 बर्स्ट टाइम के लिए। तो अभी भी P4 छोटी है, तो P4 कंटिन्यू करेगी। 3 इंटरवल पे चलाएंगे, 3 इंटरवल तक अगर हम चलाएंगे तो 3 इंटरवल पे क्या कोई प्रोसेस आ रही है हमारे पास, 2 इंटरवल पे भी प्रोसेस आ रही है P1, वो भी बड़ी है, तो P4 कंटिन्यू चलेगी। P4 चलती रही और टिल 3 एट टाइम t=3 तक हमारे पास P4 प्रोसेस ही कंटिन्यू रन करेगी, क्योंकि इससे छोटी बर्स्ट टाइम की प्रोसेस अभी तक हमारे पास अराइव नहीं हुई है। एट टाइम t=3 देखें तो 3 तक हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेसेस अराइव हो गई हैं। P3 प्रोसेसेस हमारे पास, P3 प्रोसेस अराइव हो गई है, P1 प्रोसेस हमारे पास अराइव हो गई है और P4 प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई है। और हमारे पास दो प्रोसेसेस आ गई हैं, P3 और P1। अब P3 और P1 में से हमें एक प्रोसेस को चूज करना है नेक्स्ट बर्स्ट टाइम अलॉट करने के लिए। तो P3 और P1 के अंदर से सबसे छोटी प्रोसेस जो है वो P1 है, इसलिए हमने P1 को अलाइन कर दिया। P1 को भी हम एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। P1 अब अलाइन होगी 3 to 4 सेकेंड्स के लिए। 4 पे देखेंगे एट टाइम t=4 पे अब कौन सी प्रोसेस हमारे पास नई अराइव हुई है। हमारे पास P1 ऑलरेडी चल रही थी, P3 हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी थी, नेक्स्ट प्रोसेस P5 हमारे पास अराइव हो गया टाइम t=4 पे। अब इन तीनों का बर्स्ट टाइम कंपेयर करेंगे। P1 का है 5, P5 का है 4 और P3 का है अब 7, P3 का है 8। तो हमारे पास इन प्रोसेसेस में से छोटा जो बर्स्ट टाइम है हमारे पास किसका है, P5 का ही है। तो P5 का हमारे पास जो बर्स्ट टाइम है वो 4 का आ रहा है, और इससे पहले जो हमने प्रोसेस अलाइन कर रखी थी वो P1 था, उसके पास जो बर्स्ट टाइम आ रहा है वो 5 का आ रहा है। तो 4 वाली ऑब्वियसली छोटी है कंपेरेटिवली टू 5, तो हमें P1 से हटा के P5 को अब जॉब देनी पड़ेगी। तो P5 को हमने लगाया और P5 को भी हम एक के लिए चलाएंगे 4 to 5। अब P5 चलने लग गई। एट टाइम t=5 देखेंगे अब हम, क्या टाइम t=5 पे कोई ऐसी जॉब है जो इससे भी छोटी है। तो हमारे पास सारी प्रोसेसेस अब अराइव कर गई। P1 ऑलरेडी अराइव थी, P2 टाइम=5 पे 2 वाली बर्स्ट टाइम की एक जॉब आ गई। अब 2 वाली जॉब तो ऑब्वियसली इससे प्रीवियस जॉब से छोटी है, तो यानी कि अब हमें किसको देना पड़ेगा, P2 को देना पड़ेगा। तो हमने P5 से फिर शेड्यूलर खींच लिया और P2 से P5 को हटा के P2 लगा दी। अब P2 2 इंटरवल के लिए, और 2 इंटरवल से तो कोई भी छोटा हमारे पास नहीं है, तो P2 चलेगी 2 पूरे के लिए 5 to 7। अब P2 प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास जितनी भी जॉब्स बची हैं, रिमेनिंग जॉब्स जो अभी तक हमने कंप्लीट नहीं करी, इसमें से जिसका बर्स्ट टाइम छोटा है उसको अलाइन कर दो, क्योंकि अब सारी प्रोसेसेस अराइव कर चुकी हैं, तो अराइवल टाइम को देखने की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो अराइव हुई है, ऑलरेडी जो अराइव्ड है, अब हमारे पास क्या है, ये सारी प्रोसेसेस बच गई। तो हम सबसे पहले P5 प्रोसेस को लगा देंगे, क्योंकि वो एक खत्म हो चुकी है, 4 से 3 हो चुकी है, तो P5 प्रोसेस लग जाएगी। तो 3 सेकेंड्स के लिए 7 to 10 हो जाएगी, तो P5 प्रोसेस भी चली गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस बची P1 1 चल चुकी थी, तो अब 5 पे ऑलरेडी पहुंची हुई है, तो 10 to 5 के लिए चल गई, P1 पूरी कंप्लीट हो गई। और फिर लास्ट P3 प्रोसेस जो कि 1 चली थी पीछे, अब पूरी चलानी है हमें P3 प्रोसेस नहीं, हमने एक भी नहीं चलाई, तो P3 प्रोसेस कंप्लीट चलाएंगे हम 15 से लेकर 23 सेकेंड्स तक, तो P3 प्रोसेस कंप्लीट चल गई।
अब हमारे पास दो तरीका है टर्न अराउंड टाइम निकालने का। इससे पहले भी मैंने आपको टर्न अराउंड टाइम निकालना सिखाया है। हम एक और तरीके से भी टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम का एक फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम मतलब जब प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाए उसमें से अराइवल टाइम माइनस कर दें। जैसे अगर हम P1 प्रोसेस का देखें तो P1 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या है, कब खत्म करा P1 प्रोसेस ने? P1 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम देखो तो 15 है, तो P1 का कंप्लीशन टाइम आ गया 15 माइनस उसका अराइवल टाइम था 2, तो 15 माइनस 2 दैट इज 13। P2 का देखें इस तरीके से तो कंप्लीशन टाइम है 7। P3 का देखो तो कंप्लीशन टाइम है 23। P4 का देखेंगे हम तो कंप्लीशन टाइम है 3 और P5 का देखेंगे तो कंप्लीशन टाइम क्या है 10। तो इन सब में से अराइवल टाइम हमने माइनस करा और ये हमारा निकल के आ गया टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम से हम वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास वेटिंग टाइम निकालने का। वेटिंग टाइम में हम क्या करते हैं, टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वेटिंग टाइम निकल आता है। जैसे P1 का टर्न अराउंड टाइम हमने निकाला है 13, उसमें से हमने P1 का बर्स्ट टाइम माइनस कर दिया दैट इज 6। P2 का टर्न अराउंड टाइम निकाला हमने 2, उसका अराइवल टाइम बर्स्ट टाइम भी 2 था तो 2 माइनस 2। P3 का 22 आप ऊपर देख सकते हैं, माइनस बर्स्ट टाइम P3 का था 8 तो 22 माइनस 8। P4 का 3 माइनस 3 एंड सिमिलरली P5 का हमारे पास टर्न अराउंड टाइम निकला था 6 माइनस बर्स्ट टाइम हो गया 2। तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम निकल आया 7 + 0 + 14 + 0 + 2 डिवाइड बाय 5 दैट इज 4.6। थैंक यू सो मच।